सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। शहनाई की यह मधुर ध्वनि तार दे मेरी नैया को तार दे। जी हाँ, यह संकेत कर रही है तीसरे दिन के नवरात्र की तरफ, माँ चंद्रघंटा की तरफ इंगित कर रही है। तीसरा नवरात्र माँ चंद्रघंटा के नाम। जी हाँ, यही है हमारा आज का विषय। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में धनुष होता है, त्रिशूल होता है, तलवार होती है उनके हाथों में, गदा होती है हाथों में। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा नजर आता है। इसी से उन्हें चंद्रघंटा कहकर पुकारते हैं श्रद्धालु। पूजा का दिन है तीसरा। जी हाँ, तीसरे दिन की जाती है चंद्रघंटा माँ की पूजा। यह पूजा होती है विधि विधान से। जाप किया जाता है उस दिन, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। आराधना की जाती है उनकी। माँ चंद्रघंटा को सिंदूर लगाया जाता है, अक्षत चढ़ाए जाते हैं, गंध अर्पित की जाती है, धूप पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देवी माँ को चमेली का फूल अर्पित किया जाता है, कोई उन्हें लाल फूल चढ़ाता है। साथ ही दूध से बनी किसी स्वादिष्ट मिठाई का भोग लगाया जाता है उन्हें। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा पाठ किया जाता है, दुर्गा भगवती की आरती गाई जाती है। जी हाँ, तीसरी शक्ति है जिनका नाम है चंद्रघंटा। तीसरे नवरात्र पर जिनकी आराधना की जाती है, इन्हीं के विग्रह का पूजन अर्चन तो किया जाता है तीसरे दिन। यह स्वरूप है परम शांतिदायक, यह स्वरूप है कल्याणकारी। बाघ पर सवार होती है माँ चंद्रघंटा, सोने के समान चमकता है माँ का शरीर। इनके मस्तक में घंटे के आकार का आधा चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है चंद्रघंटा। 10 भुजाओं वाली देवी, जिनके हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं, वही है मेरी माँ चंद्रघंटा। गले में है सफेद फूलों की माला। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहती हुई मुद्रा है इनकी। युद्ध के लिए उद्यत मेरी माँ। इनके घंटे की तरह भयानक ध्वनि निकलती है। अत्याचारी भाग जाते हैं, दानव चले जाते हैं वहां से, दैत्य चले जाते हैं दूर, राक्षस कांपने लगते हैं जब घंटा बजता है चंद्रघंटा का। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहती है माँ चंद्रघंटा। यह है वास्तविकता, तो भी सौम्यता है उनमें, शांति है उनमें।
विचित्र व्यक्तित्व है यह। भक्तों के कष्टों का निराकरण कर देती है माँ, निवारण कर देती है माँ। सिंह पर सवार रहती है माँ। इनके उपासक सिंह बन जाते हैं, पराक्रमी बन जाते हैं, निर्भय बन जाते हैं। प्रेत बाधा निकट आ नहीं सकती जहां घंटा ध्वनि हो रही हो। शरणागत की रक्षा करने के लिए घंटा ध्वनि करती है मां। साधक मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है उस दिन। मां चंद्रघंटा की कृपा से मणिपुर चक्र में चला जाता है वह। अलौकिक वस्तुओं के दर्शन करता है वहां। मां चंद्रभक्ता चंद्रघंटा और उनके भक्त जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, शांत हो जाते हैं, अशांत भी। विचित्र व्यक्तित्व है मां का। मां के भक्त जहां भी जाते हैं वहां लोगों पर असर छोड़ते हैं वे। लोग उनके संपर्क में आते ही शांत हो जाते हैं। जी हाँ, अशांत व्यक्ति भी शांत हो जाते हैं। विचित्र है मां चंद्रघंटा। इनके साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का विकिरण होता है। इनके साधकों के शरीर से दिव्य प्रकाशमान परमाणु निकलते हैं। यह अदृश्य होता है सब कुछ, फिर भी परमाणु निकलते हैं और दूसरों पर अपना असर छोड़ते हैं। साधारण आंखों से यह सब दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके संपर्क में जो भी आता है उन्हें इस बात का अनुभव हो ही जाता है। साधकों को लंबी उम्र देती है मां चंद्रघंटा। आरोग्य प्रदान करती है उन्हें, सुखी रखती है उन्हें, संपन्नता का वरदान देती है मां। चंद्रघंटा की कृपा से सभी पाप मिट जाते हैं, बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना से बहुत बड़ा सद्गुण प्राप्त होता है। वीरता, निर्भयता तो आती ही है, सौम्यता और विनम्रता भी आती है। उसके मुख, नेत्र और संपूर्ण शरीर में चमक छा जाती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुरता आ जाती है। क्रोधी, छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाने वाले लोग, तनाव में रहने वाले लोग और गर्म प्रकृति के जिनकी जिह्वा फट जाती है, छाले पड़ जाते हैं उनकी जिह्वा पर, ऐसे लोग मां चंद्रघंटा की शरण में चले जाएं, कल्याण हो जाएगा उनका। देवी की पूजा बड़ी सरल है। षोडशोपचार पूजा करनी है उनकी। 16 वस्तुएं अर्पित करनी है उनको। फूल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे उन्हें, कुमकुम लगाएंगे, सिंदूर उन्हें अर्पित करेंगे। केसर, दूध से बनी मिठाइयों और खीर का भोग लगाएंगे उन्हें। मां को सफेद कमल बड़ा पसंद है। लाल गुड़हल और गुलाब की माला पसंद है उन्हें। प्रार्थना करते हुए मां को अर्पित करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विष्णुता। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। चंद्रघंटा स्तोत्र पढ़ना ही पड़ेगा। आपदुद्धारिणी तुम ही आद्य शक्ति शुभ परा अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटा प्रणमाम्यहम्। चंद्रमुखीष्टदात्री इष्टं मंत्रस्वरूपिणी धनदात्रीम् आनंददात्रीम् चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छाप्रदां ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंटां प्रणमाम्यहम्। माँ चंद्रघंटा की पूजा मैं कर रहा हूँ। लाल फूल हे माँ तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ। लाल चुनरी चढ़ा रहा हूँ। मेरे मणिपुर चक्र को बलि कर दीजिए माँ। माँ चंद्रघंटा से मिला आशीर्वाद, सभी बाधाएं दूर हो गई। आराधना रंग लाई माँ की। सिंह की तरह पराक्रमी हम बनते जा रहे हैं। धन्य है माँ, प्रेत बाधा नहीं हो रही है किसी को। सभी देव बनते जा रहे हैं। हे माँ, साहस दिया है आपने, मुक्ति भी आप ही देंगी। हे माँ चंद्रघंटा, अद्भुत है कृपा आपकी। पौराणिक मान्यता भी है ना, जिंदगी में किसी तरह का भय चल रहा हो तो आपको शक्ति की पूजा करनी चाहिए। माँ के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। साज श्रृंगार किया, पुष्प चढ़ाए, दूर्वा चढ़ाई, अक्षत चढ़ाए, गुलाब चढ़ाया, लौंग चढ़ाए, कपूर चढ़ाया, माँ की पूजा अर्चना कर डाली। एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाया, माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को स्थापित किया। व्रत का संकल्प लिया, मैं आज व्रती रहूंगा चंद्रघंटा माँ की याद में। वैदिक सप्तशती मंत्रों द्वारा चंद्रघंटा सहित सभी देवताओं का षोडशोपचार पूजन करूंगा। षोडश वस्तुओं से, 16 वस्तुओं से पूजा करूंगा। माँ को गंगा जल चढ़ाऊंगा, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत जल से स्नान करवाऊंगा। उन्हें मिष्ठान्न चढ़ाऊंगा, फल अर्पित करूंगा, स्वरूप की आरती उतारूंगा और हलवा उन्हें चढ़ाऊंगा। माँ चंद्रघंटा, दैत्य सेनाओं का संहार किया था उन्होंने। वांछित फल देने वाली है माता, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं माँ। दुर्गा, भवसागर से उतारने वाली आप ही हैं माँ। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहता है माँ। निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब का अनुकरण करती हो। उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है माँ। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध आया था और उसने अचानक प्रहार किया था। तो बड़े आश्चर्य की बात है। अरे, जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त हो जाता है तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो जाता है और तनी भौहों से विकराल हो जाता है। ऐसे रूप को देखकर ही तो महिषासुर के प्राण निकल गए थे।
अरे, क्रोध में भरे यमराज को देखकर भी कोई जीवित बचा है? देवी, आप प्रसन्न हो जाएं। आप प्रसन्न हो जाती हैं तो जगत का अभ्युदय होता है। आप क्रोध में भर जाती हैं, सर्वनाश हो जाता है। अरे, महिषासुर महिषासुर की वह बड़ी सेना, वह कुछ नहीं कर पाई थी, संहार हो गया था उसका। माता चंद्रघंटा मस्तक पर चंद्रमा के आकार का एक स्वरूप धारण करती हैं माँ। 10 भुजाएं हैं आपकी और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार रहती हैं, युद्ध की मुद्रा में रहती हैं। अरे, क्यों न हम इस शक्तिशाली मंत्र का जाप कर डालें। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय। ह्रीं ओम स्वाहा। चंद्रघंटा की आरती अवश्य करनी चाहिए। जय माँ चंद्रघंटा, सुखधाम पूर्ण की जो मेरे काम। जय माँ चंद्रघंटा, सुखधाम पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। जय माँ चंद्रघंटा, सुखधाम पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालिक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। भक्त की रक्षा करो भवानी। माँ चंद्रघंटिका की जय। इस वक्तव्य को सुनने वाले सभी भक्तों की सदा ही जय। धन्यवाद, तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।